हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत पौष्टिक सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी होती है। ये उगल की सब्ज़ी है। इसके आप देख सकते हैं पत्ते इस तरह से गोल होते हैं। इनको मैंने एकदम बारीक बारीक हाथ से काट लिया है। अब मैं एक चॉपर लूँगी, उसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मोटा मोटा काट कर डालूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों प्याज को इस तरह से मोटा मोटा काटने के बाद इसके अंदर मैं एक फ्रेश लाल मिर्ची डाल रही हूँ। इसको भी मैं मोटा मोटा काट के 2-3 टुकड़ों में काट के इसमें डाल दूँगी। अब मैं 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ। इसको भी रफली चॉप करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अदरक डालने के बाद 10 से 12 कलियां मैं मोटी मोटी लहसुन की ले रही हूँ। अगर आपकी लहसुन की कलियां बारीक हैं तो आप 15 से 16 लीजिए। इसमें लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है। लहसुन भी डालने के बाद चॉपर को मैं चला के इनको सबको एकदम बारीक चॉप कर लूँगी। अच्छी तरह से चॉप करने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम ये सब चीज़ें फाइन एकदम चॉप हो गई हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से बारीक ये सब चीज़ें कट चुकी हैं। अब मैं एक भारी तले का पैन लूँगी। इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही मैं साबुत धनिए को हल्का सा कूट के डाल रही हूँ। बहुत बारीक नहीं करना है इसको, जिससे इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जीरा और धनिया को इस तरह से मैं हल्का सा धीमी आंच पर चला लूँगी। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी और जीरा क्रैकर करने लगेगा, इसके अंदर मैं प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक को जो हमने बारीक चॉप किया था वो सारा मसाला इसके अंदर डाल दूंगी और मध्यम आंच पर इसको लगातार चलाते हुए भून लूँगी। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है और गैस की आंच ना बहुत तेज़ रहनी चाहिए और ना बहुत धीमे रहने चाहिए। मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि प्याज भी अपनी रंग चेंज कर लें और लहसुन और अदरक भी अच्छी तरह से पक जाए, उसमें से खुशबू आने लग जाए। तब तक इसको हमें भूनना है। ये देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी का पाउडर डालूँगी। ये घर की पिसी हुई हल्दी है तो इसका रंग बहुत अच्छा है। और आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ मैं। सब मसाले मैं घर में ही पीसती हूँ और आधा चम्मच गरम मसाला का पाउडर डाला है। इन सब मसालों को एक बार मैं इस तरह से चला लूँगी। 1 से 2 बार इस तरह से चलाने के बाद इसके अंदर मैं 2 टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर का छिलका मैंने उतार दिया था और ये मैंने 2 बड़े साइज़ के हाइब्रिड टमाटर लिए हैं। ये ज़्यादा खट्टे नहीं होते। अगर आप देसी टमाटर ले रहे हैं तो आप बड़े साइज़ का एक ही टमाटर लीजिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए मसाले के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से मैं चला दूंगी ताकि सब मसालों के साथ प्याज भी और के साथ टमाटर भी अच्छे से भुन जाएं। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून सिर्फ पानी डाल रही हूँ और एक बार मिक्स करने के बाद टमाटर को हम मसालों के साथ ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। ढकने के बाद
गैस की आंच को मैं बिल्कुल धीमा कर दूंगी और 2 मिनट के लिए हम इन मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे ही पैन खोलेंगे आप देख सकते हैं टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से चला के भून लूँगी। अब इसके अंदर मैं बंधा हुआ दही डाल रही हूँ 2 चम्मच। बंधा हुआ दही इसलिए डाला है क्योंकि इससे इसका बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी और मसालों के साथ भूनने के बाद ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा और इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा, इसलिए हमने बंधा हुआ दही इसमें डाला है। अगर आपके पास बंधा हुआ दही नहीं है तो आप आधा चम्मच आमचूर पाउडर इस समय में डाल सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ आप इस समय में डालिए और अच्छी तरह से भूनने के बाद आप देख सकते हैं दही ने भी अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है और मसालों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर धो के काटी हुआ उगल की भाजी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ चलाते हुए मैं मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको अब हम ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। धीमी आंच पर ढककर इसको पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से मसाले में उगल की सब्ज़ी मिल चुकी है। अब इसमें मैं भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ 1 चम्मच। सूखे बेसन को मैं भून के स्टोर करके रखती हूँ। अगर आपके पास भुना हुआ बेसन नहीं है तो आप 1 चम्मच बेसन को पैन में या तवे पे हल्का सा सेक लीजिए। बिल्कुल उसमें और कुछ तेल या घी नहीं डालना है, इसको सूखा ही भूनना है। और इसके अंदर मिक्स करने के बाद वापस से हम ढककर इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हमारी भाजी बिल्कुल रेडी है। अब एक मैं तड़का पैन ले रही हूँ, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर मैं जीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ डाल रही हूँ। उसके बाद 1 हरी मिर्ची को स्लिट करके मैंने डाला है। आप साबुत हरी मिर्ची नहीं डालिए, नहीं तो ये गरम घी या तेल में डालने के बाद चटकती है तो वो जलने का डर रहता है। तो आप जब भी कभी साबुत मिर्ची डालें उसको स्लिट करके डालिए। और इस बघार को मैं भाजी में डाल दूंगी और इसको ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक पैन में मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसमें इस तरह से बैंगन को काट के मैं डाल रही हूँ। मैंने चकली में काट लिया था उसको, फिर बीच से 2 पीसेस कर दिए बैंगन के। इसके ऊपर मैं हल्का नमक लगाऊंगी, हल्की लाल मिर्ची ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डालूँगी जो इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। इस भाजी के साथ इस तरह से भून के हम जो बैंगन को सर्व करेंगे तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी और इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से देसी सब्जियां जो हमारे बड़े अपने टाइम में खाते थे वो पौष्टिक सब्जियां हमको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। ये देखिए, इसको एक बार मैंने पलट लिया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इस तरह से भाजी को मैं एक बाउल में डालूँगी। चारों तरफ से इसको बैंगन की चकली के साथ इस तरह से इसको गार्निश करूँगी। ये देखिए, जितना ये खूबसूरत देखने में है उतना ही ये स्वादिष्ट और पौष्टिक है। आप इसको ज़रूर बनाइए।